बढ़ते अगली खबर की ओर, जब महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सोमवार को एक नोटिस जारी कर आम लोगों से कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने के लिए सोशल मीडिया पर संदेश प्रसारित करने से बचने की अपील की है। मंत्रालय ने चिंता जताते हुए कहा है कि इस तरीके से गोद लेने से बच्चों की तस्करी भी हो सकती है। मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों को पत्र लिखकर ऐसी गतिविधियों की निगरानी करने और ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि ऐसे अनाथ बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाए, और मंत्रालय इस मामले को लेकर कई बार इस तरह के अलर्ट जारी कर चुका है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कुछ बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है कोरोना संक्रमण की इस हावी हो रही तीसरी लहर को देखते हुए, और दूसरी लहर जो इस वक्त प्रबल है देश भर में, और तीसरी लहर का जिस तरीके की आशंका जताई जा रही है, इस बीच कई लोग इस संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। और ऐसे में जो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है या जिनके पास अब कोई बड़ा नहीं है जिनके घर में, उन्हें ऐसे बच्चों के लिए जो है गोद लेने की जो बात है वो सामने आ रही थी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये बात कह दी गई है, साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि बच्चों को गोद लेने वाले जो इश्तिहार हैं जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं उन्हें बंद किया जाए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से सख्त हिदायत ये दी गई है, और इसके साथ ही कई राज्यों से कहा गया है कि ऐसे बच्चे जिनके घर वाले नहीं हैं या जिनके माता पिता कोरोना संक्रमण के चलते जिनका निधन हो गया है, ऐसे बच्चों को जो है सरकार के पास ही भेजा जाएगा। और इसके साथ ही ताकि जो बच्चों की तस्करी है वो ना हो सके, इससे तस्करी को बढ़ावा मिल सकता है अगर बच्चों को गोद लिया जाएगा बिना सरकार के जानकारी के, जिसको देखते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर दिया है। वहीं प्लाज्मा थेरेपी को चिकित्सीय प्रबंधन दिशा निर्देशों से हटा दिया गया है। इस बारे में आईसीएमआर ने जानकारी दी है, और साथ ही उन्होंने बताया है कि प्लाज्मा थेरेपी बीमारी की गंभीरता या मौत की संभावना को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे पहले शनिवार को सूत्रों ने बताया था कि कोविड-19 संबंधी आईसीएमआर की राष्ट्रीय कार्यबल की बैठक में सभा सदस्य इस पक्ष में थे कि कोविड-19 के वयस्क मरीजों के उपचार प्रबंधन संबंधी चिकित्सीय दिशा निर्देशों से प्लाज्मा पद्धति के इस्तेमाल को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रभावी नहीं है और कई मामलों में इसका अनुचित रूप से इस्तेमाल किया गया है। प्लाज्मा थेरेपी को दिशा निर्देशों से हटाने का फैसला ऐसे समय में हुआ जब कुछ डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन को पत्र लिखकर देश में कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा पद्धति के अतार्किक और गैर वैज्ञानिक उपयोग को लेकर आगाह किया गया था। पत्र में आईसीएमआर के प्रमुख बलराम भार्गव और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया को भी पत्र भेजा गया था और प्लाज्मा थेरेपी को हटाए जाने की मांग की गई थी। भीषण चक्रवाती तूफान सोमवार रात को गुजरात के सौराष्ट्र तट से आ टकराया है। बता दें, इस दौरान हवा 185 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी, और इससे पहले चक्रवात ताउते के कारण मुंबई में भी भारी वर्षा हुई है और गुजरात में 2 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा है। वहीं आपको बता दें, इसके चलते नौकाएं तट से दूर अरब सागर में चली गई हैं, जिन पर 410 लोग सवार हैं। भारतीय मौसम विभाग ने ये कहा है कि चक्रवात के रात करीब 9:30 बजे टकराने के दौरान केंद्र शासित द्वीप 133 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। इसी के साथ ही ये भी कहा गया कि भीषण चक्रवाती तूफान में जो है तब्दील हो गया है और ताउते वर्तमान समय में गुजरात तट के पास स्थित है। साथ ही आईएमडी ने यह भी कहा है कि इसके टकराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ये अगले 2 घंटे तक जारी रहेगी। वहीं पिछले 1 साल से अधिक समय से जूझ रहे देश में कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स इस जंग में मरीजों के लिए भगवान का रूप बनकर सामने आए, तो वहीं इस दौरान कोरोना काल में अब तक मरीजों की जान बचाते बचाते खुद डॉक्टर्स कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, करीब 1000 डॉक्टर्स ने कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा दी है। जानकारी के मुताबिक बीते दिन देश भर में 50 डॉक्टर्स की मौत हो गई, जबकि दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर जो कि 26 साल के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर अनस मुजाहिद ने बीते दिनों कोरोना संक्रमण के सामने दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कोरोना संक्रमित होने के कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई, जिसकी जानकारी के अनुसार कोरोना की इस दूसरी लहर में
अब तक करीब 244 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवा दी है। इन डॉक्टर्स में आपको बता दें, अनस सबसे कम उम्र वाले डॉक्टर थे जिन्होंने कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवा दी है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।